नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के आज के इस वीडियो में हम बेहद ही आम समस्या के बारे में जानकारी लेने वाले। हम जानेंगे कि अगर पेशाब बार बार रुक रुक कर हो रहा है या फिर पेशाब से दुर्गंध आ रहा है या फिर उसमें जलन होता है या फिर ब्लड आता है, आखिर ये किन कारणों से हो सकता है, कहीं ये गंभीर समस्या का रूप तो नहीं ले रही है। तमाम जानकारी हम जुटाएंगे और तमाम जानकारी देने के लिए मौजूद है डॉक्टर राजेश तिवारी। डॉक्टर साहब IGIMS में HOD हैं यूरोलॉजी विभाग में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, देखा जाए कि कई बार लोगों की ये शिकायत रहती है कि पेशाब से दुर्गंध आता है, पेशाब रुक रुक कर होता है, जलन होता है, ब्लड भी आने लगता है। तो क्या ये कहीं गंभीर समस्या हो सकती है? हाँ बिल्कुल, पेशाब में ब्लड आना को हम लोग बहुत गंभीर समस्या मानते हैं। जैसा आपने पहले पूछा कि दुर्गंध आता है, तो कई बार इन्फेक्शंस में भी अगर पेशाब के में इन्फेक्शन हो गया हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसमें भी पेशाब में दुर्गंध आता है। कई खाद्य पदार्थ का ज़्यादा सेवन करने से भी पेशाब में दुर्गंध आता है। ज़्यादा मसालेदार चीज़ खाने से या कॉन्स्टिपेशन रहने से या लहसुन प्याज का सेवन ज़्यादा करने से या अंडा खाने से भी पेशाब में दुर्गंध आता है। तो आप अगर दुर्गंध आ रहा है तो आपको जांच करा के देखना चाहिए कि इन्फेक्शन है कि नहीं। अगर इन्फेक्शन नहीं है तो जैसा मैंने बताया, उन खाद्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए और पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। कंसनट्रेटेड यूरिन भी जब होता है ना, तो पेशाब का एक अपना खास महक दुर्गंध होता है। जैसे ही आप बाथरूम के पास से गुजरती हैं, आप सब लोग फील करते हैं कि यह पेशाब दुर्गंध दे रहा है। तो पेशाब दुर्गंध देता ही है, लेकिन आप उससे बचने का एकमात्र उपाय यही है कि आप पानी ज़्यादा पिएं और बाकी में जैसा मैंने बताया उन खाद्य पदार्थों से दूर रहें। ब्लड आने का जहाँ तक सवाल है, ये एक गंभीर समस्या का भी सूचक हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शंस में भी ब्लड आते हैं। जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें भी ब्लड आता है। यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी किडनी से लेकर नीचे तक किसी भी नली में या किडनी में स्टोन हो जाए तो भी ब्लड आ सकता है। इसके अलावा लेकिन सबसे ज़्यादा जो चिंता का विषय है कि पेशाब के जो अंग हैं, किडनी, ब्लैडर, प्रोस्टेट, इनमें भी कैंसर भी जब हो जाता है तब उसमें भी ब्लड आता है। तो जब भी कोई मरीज ब्लड की तकलीफ से हमारे पास आता है तो हम उसका पूरा जांच करते हैं, इसलिए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम उसको गंभीरता से न लें और केवल दवा दे के छोड़ दें। और ये इनका जांच से ही पता चल सकता है कि कैंसर है कि नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जिनको कभी भी पेशाब में ब्लड आया हो तो उनको डॉक्टर से मिलके कम से कम बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर कराना चाहिए कि कहीं कैंसर की समस्या तो नहीं है, ये उसका सूचक तो नहीं है। इसलिए हम सबसे आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि मूत्र में रक्त का आना एक गंभीर बीमारी का सूचक हो सकता है, इसलिए इसको हल्के में न लें। इसकी पूरी जांच कई बार हम लोग को देखे हैं ऐसा कि कैंसर बहुत लेट स्टेज में, एडवांस स्टेज में हमारे पास लेकर लोग आते हैं। पता चलता है कि 10 साल पहले भी, 5 साल पहले भी ब्लड आया था, लेकिन दवा खाए थे तो ठीक हो गया था, तो हमने सोचा ठीक हो गया, लेकिन वो अंदर अंदर बढ़ता गया और काफ़ी एडवांस स्टेज हो गया। जब उसका निदान संभव नहीं है तब उस स्टेज में आते हैं तो फिर तकलीफ भी ज़्यादा होती है और बीमारी ठीक भी नहीं हो पाता है। इसलिए और इस हमारे जो मूत्र संबंधी जितने भी अंग हैं, उनका जो कैंसर होता है उनका तंबाकू से सीधा रिश्ता है। इसलिए हम आपके चैनल से माध्यम से फिर एक बार निवेदन करेंगे कि जो व्यक्ति तंबाकू का सेवन किसी भी माध्यम से, या अदर सिगरेट पीकर या खैनी खाकर या गुटखा खाकर कर रहे हों तो तत्काल छोड़ दें, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जिनमें भी ये कैंसर होता है उसमें हम लोगों ने पाया है कि 70% लोग जो है वो तंबाकू के सेवक थे, तभी उनमें ये बीमारी पाई गई है। इसलिए तंबाकू बहुत ही खराब है और कैंसर से अगर बचना है तो तंबाकू का सेवन तत्काल बंद करें। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने इन सारे सिम्टम्स के बारे में बताया, ब्लड के बारे में बताया, एक बार लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा पेशाब से झाग आ रहा है तो इसका कारण क्या हो सकता है? ये फ्रॉदी यूरिन, फिर हम बताएंगे कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके इन्फेक्शन से थोड़ा गैस प्रोड्यूस होता है, तो ये यूरिन फ्रॉदी हो सकता है। कभी कभी यूरिन में जब प्रोटीन आता है तो जब आप पेशाब करते हैं तो फ्रॉड आ सकता है, उसमें प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन अधिकतर कारण इसका कोई विशेष कारण नहीं है। ज़्यादा पानी अगर बढ़ा दें तो फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने बताया कि ये सारी समस्या अगर पेशाब में हो रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
तो आप डॉक्टर राजेश तिवारी को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर पेशाब में जलन, दुर्गंध आता है या फिर बार बार जाना पड़ता है, रुक रुक के पेशाब होता है या फिर पेशाब में ब्लड आता है, तो कारण क्या हो सकता है। तमाम जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।